हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज, हानियों की पूर्ति एवं आगे ले जाना। आय के एक शीर्षक से लाभ होता है तो कभी दूसरे शीर्षक से हानि भी हो सकती है। करदाता एक शीर्षक की हानि को दूसरे शीर्षक की आय से पूरा करना चाहता है तथा यदि हानि अधिक हो और उसकी पूर्ति न हो सके तो अगले वर्षों में वह उसे आगे ले जाकर लाभों से उसे पूरा करना चाहता है। हानियों की पूर्ति, सेट ऑफ लॉसेज, किसी शीर्षक के एक स्रोत की हानि की उसी शीर्षक के अन्य स्रोत के लाभ से पूर्ति। यदि किसी करदाता को किसी शीर्षक के एक स्रोत से हानि होती है परंतु उसी शीर्षक के अन्य स्रोतों अदर सोर्सेज से लाभ होता है तो वह धारा 70 के अनुसार स्रोत की हानि की पूर्ति दूसरे स्रोत के लाभों से कर सकता है, परंतु दीर्घकालीन पूंजी हानि को छोड़कर। परंतु अधिनियम के विभिन्न व्यवस्थाओं के अनुसार निम्न परिस्थितियों में वह ऐसा नहीं कर सकता है। वह परिस्थितियां है: फर्स्ट, दीर्घकालीन पूंजी हानि केवल दीर्घकालीन पूंजी लाभों से पूरी की जा सकती है, अल्पकालीन पूंजी लाभों से नहीं, जबकि अल्पकालीन पूंजी हानि को दीर्घकालीन पूंजी लाभों से पूरा किया जा सकता है। सेकेंड, सट्टे के व्यापार की हानियां केवल सट्टे के व्यापार के लाभों से पूरी की जा सकती है, अन्य व्यापार के लाभों से नहीं, जबकि अन्य किसी व्यापार की हानियां सट्टे के व्यापार के लाभों से पूरी की जा सकती है। सेक्शन 35A(d) में वर्णित किसी निर्दिष्ट व्यवसाय के संबंध में ज्ञात की गई हानि को केवल इसी धारा में वर्णित अन्य निर्दिष्ट व्यवसाय के लाभ से ही पूरा किया जा सकता है, अन्य किसी आय से नहीं। फोर्थ, दौड़ के घोड़ों रखने के संबंध में हुई हानि को दौड़ के घोड़ों को रखने के लाभों में से ही पूरा किया जा सकता है, अन्य किसी साधन या शीर्षक की आय से नहीं। फिफ्थ, लॉटरी, वर्ग पहेली, जुआ, शर्त आदि की आयों के संबंध में कोई व्यय अथवा छूट स्वीकृत नहीं की जाएगी। इस प्रकार इन मदों की हानियां न तो अपने ही स्रोत की अन्य आय से पूरी हो सकती है और न ही अन्य स्रोत की आय से पूरी हो सकती है। सिक्स, कर्मक साधन से होने वाली हानि की पूर्ति किसी भी कर योग्य आय से नहीं की जा सकती है। सेकंड टॉपिक है एक शीर्षक की हानि की पूर्ति दूसरे शीर्षक की आय से। एक शीर्षक एक हेड की हानि को दूसरे शीर्षक की आय से पूर्ति करने के संबंध में आयकर अधिनियम की निम्न व्यवस्थाएं हैं। फर्स्ट, पूंजी लाभ शीर्षक के अंतर्गत हानि, कैपिटल लॉसेज। पूंजी लाभ शीर्षक के अंतर्गत ज्ञात की गई हानि, चाहे वह अल्पकालीन पूंजी हानि हो अथवा दीर्घकालीन पूंजी हानि हो, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, की पूर्ति को सेटअप किसी अन्य शीर्षक की आय से नहीं किया जा सकता है। इसे अगले वर्षों में पूर्ति हेतु आगे ले जाया जा सकता है। सेकंड, व्यवसाय अथवा पेशे से लाभ, बिजनेस और प्रोफेशन टॉपिक से हानि, ऐसी हानि की पूर्ति वेतन शीर्षक की कर योग्य आय से नहीं की जा सकती। बिजनेस एंड प्रोफेशन के लॉसेज सैलरी हेड से नहीं सेट ऑफ किए जा सकते हैं, परंतु इसकी पूर्ति अन्य किसी शीर्षक जैसे मकान संपत्ति से आय, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पूंजी लाभ, कैपिटल गेन एवं अन्य साधनों से आय, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, आकस्मिक आयों के अलावा की कर योग्य आय से की जा सकती है। थर्ड, मकान संपत्ति से आय शीर्षक एवं अन्य साधनों से आय शीर्षक की हानि। इस अधिनियम की अन्य व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए इन शीर्षकों की हानि की पूर्ति किसी भी शीर्षक की आय से की जा सकती है, परंतु कर निर्धारण वर्ष 2019-20 से मकान संपत्ति से आय शीर्षक की 2 लाख रुपये से अधिक की हानि की पूर्ति किसी अन्य शीर्षक की आय से नहीं की जा सकती है। पूर्ति न हुई शेष हानि को अगले वर्षों में सेट ऑफ करने हेतु आगे ले जाया जा सकता है। किसी भी शीर्षक की हानि को आकस्मिक आय जैसे लॉटरी, वर्ग पहेली, घुड़दौड़, शर्त, जुआ आदि की आय से पूर्ति नहीं की जा सकेगी। यह था हमारा आज का टॉपिक, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज, हानियों की पूर्ति एवं आगे ले जाना।